सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। विधानसभा चुनाव को लेकर उल्लासनगर शहर में राजनीतिक पक्षों के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप शुरू है, जहां कल शुक्रवार को कैंप 3 शास्त्री नगर में महाविकास अघाड़ी से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ के उम्मीदवार ओमी कालानी की प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। और इसी प्रचार सभा में मंच से राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश निकम ने सभा में उपस्थित नागरिकों से बात करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार कुमार एलानी सहित स्थानिक पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रिया और डॉक्टर एसबी सिंह को गद्दार जैसे कटाक्ष शब्दों का उपयोग करते हुए कई आरोप किए थे। तो आज शनिवार को इसी स्थान पर महायुति से बीजेपी उम्मीदवार कुमार एलानी की प्रचार सभा हुई, जहां इस प्रचार सभा में राजेश वद्रिया और डॉक्टर एसबी सिंह ने प्रभाग में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। जिसके बाद कल कमलेश निकम द्वारा किए गए आरोपों पर बात करते हुए कमलेश निकम को करारा जवाब दिया है। तो वहीं राजेश वद्रिया ने राष्ट्रवादी के उम्मीदवार ओमी कालानी के नामांकन पत्र में दाखिल प्रतिज्ञा पत्र दिखाकर ओमी कालानी पर दर्ज गुनाहों का जनता के सामने जिक्र करते हुए कई खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं इस प्रचार सभा में राजेश वद्रिया क्या बता रहे हैं। हमने जो कार्य किया है, हम उसके नाम पे वोट मांगते हैं, ना कि किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर, झूठे आरोप लगाकर कभी वोट मांगते हैं। हमने जो कार्य किए हैं हम वो आपके सामने रख रहे हैं। क्रिटी केयर हॉस्पिटल से लेकर एटीपी स्कूल से पंजाबी कॉलोनी चौक से होते हुए इस वडार कॉलोनी चौक तक का रोड 5.5 करोड़ रुपए का मैंने पास करवाया। इस वडार कॉलोनी चौक से लेकर रामबाव मालगी चौक तक, आगे सुपर चौक तक और आगे कपिलेश्वर पैलेस बिल्डिंग जहां पे कैनारा बैंक भी है, वहां तक का रोड डॉक्टर एसबी सिंह ने पास करवाया। ये रोड आपके सामने बन चुका है, तो इसको 120 फुट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहां से लेकर एटीपी स्कूल तक किसी की भी जगह तोड़ी गई थी क्या? रोड बन गया, गटर बन गया, फुटपाथ बन गई, आपके सामने है। यहां बालकंजी बाड़ी पे हमने 7 लाख लीटर की पानी की टाकी बनाई है। आप सभी लोगों को ब्लू लाइन से पानी उसी टाकी के द्वारा दिया जाता है। ऐसे कार्य करने चाहिए जिसका फायदा जनता को आगे आने वाले और 50 सालों तक मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है ये टाकी आज गिरने वाली है, ये 50 साल और चलेगी। आपके आने वाली पीढ़ियों को भी यही टाकी पानी पहुंचाएगी, और जो लाइनें डाली गई हैं उनकी उम्र भी और 50 साल है। हमारे आमदार ने उल्लासनगर में बस चालू करवाई। शार्ड स्टेशन से धोबी घाट होते हुए, खेमानी से होते हुए, सेंट्रल हॉस्पिटल से होते हुए उल्लासनगर 5 तक बस जाती है। 10 बसें इस समय पे चालू है। 10 बसें और आपको
23 तारीख के बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी। एंटलिया में धोबीघाट जहां पूरा होता है वहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आपके सेवा में मुफ्त में सेवाएं दे रही है, कोई भी चार्ज नहीं है। आप वहां किसी को तकलीफ के टाइम पे 24 घंटे में कभी भी लेके जा सकते हैं। वहां डॉक्टर हमेशा उपलब्ध हैं और वहां आपकी सेवाएं फ्री में होंगी। आज हमेशा 5 डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, एक महिला स्पेशलिस्ट बैठी रहती है और हड्डियों का डॉक्टर बैठा रहता है, यहाँ तक कि हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है। आपको चेकिंग करने के बाद में अगर कोई टेस्ट करनी है वो टेस्ट आपको फ्री में होके मिलेगी। उसके बाद आपको दवाई की ज़रूरत है, वो दवाई आपको वहाँ से फ्री में मिलेगी। कोई छोटी मोटी ऑपरेशन की ज़रूरत है, यहाँ तक कि सबसे बड़ी ऑपरेशन, सबसे महंगी ऑपरेशन हार्ट की बाईपास ऑपरेशन वहाँ मुफ्त में होके मिलती है। और जब भी आप डिस्चार्ज होके निकलेंगे तो 15 दिन की दवाई आपको मुफ्त में मिलेगी। इतनी सहूलतें मिलने के बाद, इतनी सहूलतें देने के बाद आज डॉक्टर साहब हैं या मैं हूँ, हमने कभी किसी से घर बनाने का, दुकान बनाने का, मकान बनाने का, टीजी बनाने का, आरसीसी बनाने का 1 रुपया कभी भी किसी से नहीं मांगा है, नहीं लिया है। इस तरह से जो अपराधीकरण की राजनीति यहाँ करते हैं, जो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, ये मेरे हाथ में ओमी कालानी का एफिडेविट है जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे खुद भर के दिया है। ये ओमी कालानी का एफिडेविट है जो फॉर्म भरते समय सबको देना पड़ता है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। इनके ऊपर कितने गंभीर गुनाह हैं। पहला उन्होंने जो गुनाह लिखा है वो मेरे बेटे से उन्होंने 50 लाख रुपए की खंडनी मांगी थी। उन्होंने ये दुकानदारों को पत्र देके खंडनी मांगी है। ये ओमी कालानी का पत्र है, ये ओमी कालानी का पत्र है, आपके सामने है। और ये उसकी सही है। वो दुकानदारों को पत्र लिख के बोलता है कि ये बिल्डिंग राजेश वद्रिया ने बनाई है, ये मैं तुड़वाऊंगा, नहीं तो आके मेरे से मिलो और एक जो अच्छा फैसला करो, अच्छा फैसला करो, मेरे पास आओ का मतलब क्या होता है, मुझे पैसा दो। साथ में उनके ऊपर 2 मामले जान से मारने की कोशिश के दर्ज हैं। एक व्यापारी है हमारा, उसको उन्होंने एयरपोर्ट से उठाया था, किडनैपिंग का। मारल में वरप गांव में पई करके एक परिवार है जिसकी जमीन के नकली कागज बनाए, उन्होंने खुद यहां लिख के दिया है। सेक्शन 467, 468 सरकारी नकली कागज बनाना, ऐसे 2 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। हमारे ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है, डॉक्टर साहब के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है। हम अपने मेहनत से कमा के खाते हैं। अगर मैंने कोई प्लॉट लिया और वहां पर बिल्डिंग बनाई तो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने प्लान पास करवाया। पंचम कालानी महापौर थी, ज्योति कालानी आमदार थी, मेरी बिल्डिंग की कंप्लेन की, मेरी बिल्डिंग लीगल थी तो नहीं टूटी और ना ही वो तोड़ पाए, तभी जाके उन्होंने हमसे खंडनी मांगी। ये केस 1 नंबर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और उन्होंने खुद एफिडेविट में भर के दिया है कि हमारे ऊपर कितने गुनाह दर्ज हैं। और इंटरव्यू में बोलता है मेरे ऊपर 22 है, मेरे पिताजी के ऊपर 54 है। तो केस दर्ज होना क्या किसी के लिए गर्व की बात हो सकती है?
आप किसी को जान से मारने की कोशिश करते हो, आप किसी की जमीन हड़प करते हो, आप किसी से 50 लाख रुपए की खंडनी मांगते हो, यह किसी के लिए गर्व की बात कैसे हो सकती है? यह शर्म की बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप चुन के भेजोगे विधानसभा में, जो शाम को 4 बजे उठता है, सुबह को 4 बजे दारू पी के सोता है, वो 4 बजे उठने के बाद विधानसभा में कभी जाएगा? मंत्रालय कभी जाएगा? विधानसभा में कभी आपके लिए आवाज उठाएगा? कभी मंत्री से मिलेगा, कभी IAS IPS ऑफिसर से जाके मंत्रालय में मिलेगा? ऐसे लोगों को आप भली भांति जानते हो। कुछ बातें डॉक्टर साहब ने कही, एक भी सार्वजनिक सभा में ओमी कालानी ने बात नहीं की है। मैं आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, जनता के माध्यम से उनसे पूछता हूं, आपका आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? आपके जगह पे आपके पिताजी क्यों बोल रहे हैं? और यहां आपकी जगह पे आपके पिताजी बोल सकते हैं पब्लिक के सामने, विधानसभा में नहीं बोल सकते। उनको अधिकार नहीं है विधानसभा में जाके उनकी जगह पे बोलने का। माताओं बहनों, आप वोट करने खुद जाएंगे, ना कि आपके जगह पे कोई आपकी बहन बेटी जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसी तरह विधानसभा में, विधान भवन में सवाल उठाने का अधिकार आमदार को है। वो एक भी पब्लिक मीटिंग में, एक भी जनसभा में क्यों नहीं बोल पाया? उसका रीजन ये है कि वो गुटखा खाता है और उसका मुंह खुलता नहीं है, आवाज नहीं निकलता है, एक सभा में नहीं बोलता है, सिर्फ अपनी बड़ी कुर्सी के पास बैठ के इंटरव्यू देता है। ये इंटरव्यू नहीं चलते हैं वहां विधान भवन में। किसी ने देखा है ओमी कालानी को ऐसी जनसभा में बात करते हुए? क्यों नहीं प्रचार में आ रहा है? उनको प्रचार में आना चाहिए, सामने बात करनी चाहिए, क्यों नहीं बात कर पा रहे? ऐसे रीजंस हैं, ऐसे अपराधी लोग हैं, ऐसे गुटखा खा के बात नहीं कर सकते हैं। वो क्या बात करेंगे? सुबह को 4 बजे सोते हैं, शाम को 4 बजे उठते हैं। वो कभी विधान भवन में जाएंगे, कभी विधानसभा जाएंगे। माताओं और बहनों, हम हमारे काम के लिए और हमारे आमदार के काम के लिए और हमारे महाराष्ट्र सरकार के काम के एवज में और मोदी जी के काम के एवज में आपसे वोट मांगने वाले हैं। 1 नंबर का बटन दबाना है, कुमार आलानी को जिताना है। जीत का मतलब एकनाथ शिंदे को जिताना है, देवेंद्र फडणवीस को जिताना है, नरेंद्र मोदी को जिताना है। विकास वही लोग कर पाएंगे। विकास करना इनका उद्देश्य नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 2.5 साल तक उद्धव सरकार ने रोके। आप भी न्यूज़ देखते हैं, पूरा दिन चैनल चलता है, ये सभी बातें आपके सामने हैं। तो मैं लास्ट में आपको यही हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि आप कमल के फूल को वोट देकर ईवीएम पे 1 नंबर का बटन दबाकर कुमार आलानी को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ भी करे साहब, कोई बोल दे कि डॉक्टर 1 रुपया लेता है तो आपका जूता मेरा सर। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, जिस तरह से मेरा मोदी एकदम से निरंकार है, उसी तरह से मैं भी निरंकार हूं। और देखिए, शिवसेना और बीजेपी की सरकार के हमारे कार्यकर्ता भी निरंकार है। आप बताइए, आप लोग किसी के बहकावे मत आइए। मुझे मालूम है कल मिठाई बचा और साड़ी बचा। मैं भी साड़ी के दुकान में गया था साहब कि मैं भी साड़ी दे दूं। वो बोला डॉक्टर साहब 80 रुपए की तो साड़ी वो लोग देते हैं। जब बोला साड़ी दिखाओ तो क्या साड़ी है, कोई पहनता वैसी साड़ी? हम बोला यार अच्छी साड़ी। बोला साहब यही तो 80 से 100 रुपए वाले लोग ले जाते हैं, उतने के तो आप टावल खरीदते हो। कोई पहनता 100 रुपए की साड़ी? हमारी बहनें इतनी गिर गई है कि 100 रुपए की साड़ी पहनेगी और सड़ा हुआ लड्डू खाएंगी। नहीं मिला लड्डू। तो आप लोग देखो, इनको अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं देखो भाई सीधा साधा आदमी काम करता हूँ।
कुत्ते भूखते हैं, मैं चलता हूँ, तो कुत्ते के भूखने में मैं क्यों पीछे घूम के कुत्ते से अपना पाँव कटाऊं? अगर वो अनपढ़ है, उनको बुद्धि होती, तो किसी एक शिक्षित आदमी के सामने शिक्षित आदमी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं किसी की आज तक जन्म में बुराई नहीं किया। आज पहला दिन मैंने बोला, क्योंकि मेरे को जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए था ना। तो आप लोगों ने अनुमति दिया, इसलिए उनको जवाब देता हूँ। और आप लोग पूछना कि तुम व्हाट्सएप पर जरा डॉक्टर की स्पेलिंग बिना देखे ही लिख के भेज देना। डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है, और किसी मेडिकल कॉलेज का उसने दरवाजा देखा है क्या, वो भी पूछ लेना। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे सभी बच्चे, मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरे बच्चे भी इंजीनियर डॉक्टर है। मेरी बीवी एक बेकार थी, उसको जमडू पुरसवानी ने उसको नगर सेवक बना दिया, आप लोगों ने चुन के दे दिया। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं सेवा निस्वार्थ करता हूँ, लेकिन आपसे पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से भगवान मुझे पैसा देता है, मेरे को देता है। मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिया, वो आपका आशीर्वाद है। मेरी एक एक बहने, एक एक भाइयों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं इस जगह पर आया। तो एक तरह से मैं आपसे 5 साल काम करता हूँ, तो मैं वोट मांगने का अधिकारी हूँ कि नहीं? है ना? 5 साल में आपका काम फ्री में करता हूँ कि नहीं? तो मैं 1 वोट मांग सकता हूँ कि नहीं, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आपको जाना है मेरे यहाँ रिक्शा, बैठना, वोट दे के आ जाना, 1 रुपया का खर्चा नहीं है। वही मैं आपसे मांग रहा हूँ। आप लोग दोगे? अपने बाजू वाले से दिलाओगे? क्या खिलाओगे? कमल का फूल, कमल का फूल। हमारे अध्यक्ष जी को जल्दी और जाना है, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को दवाखाने में सब सुनाऊंगा लेक्चर। और आप लोग भूलना मत, किसी के बहकाव में आना मत। 1 नंबर की बटन दबाएंगे तो लाडली बहना का पैसा 3,000 होगा, हमारे आमदार जी ने मांगी। अगर कोई और बटन दबा दिया तो पैसा बंद हो जाएगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, अब मुझे मत बोलना डॉक्टर साहब मेरा पैसा बंद हो गया। तो आप लोग सोचो। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।